अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने कुछ एडवांस टूल्स की वर्किंग के बारे में स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे एडवांस टूल्स सिखाए, जिसमें आपका स्लाइस टू टेक्स्ट टूल था, मल्टीपल टेक्स्ट टूल था। मैंने आपको कलर की वेरिएशन दिखाई कि अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ये टॉपिक है हाउ टू ब्लर द बैकग्राउंड। इफ़ यू वांट टू ब्लर द बैकग्राउंड सो हाउ यू कैन डू इट। बट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाली जो इमेज है, जो मेरा लास्ट लेक्चर था, वो मैंने आपको इसी इमेज पे बताया था कि किस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर देखने से पहले आप मेरा लास्ट लेक्चर देखिए, ताकि आप लोगों को क्लियर एक डिस्क्रिप्शन मिल सके कि हम किस टाइप की वर्किंग कर रहे हैं एंड कौन कौन से टूल्स हैं जिसकी हम वर्किंग कर रहे हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अभी तक सीख चुके हैं, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो मैं इस इमेज को अपनी क्लोज कर दूँगी बिकॉज आई डोंट वांट दैट इमेज एज वेल। Now what I should do, I have opened some of my few pictures over here. So इन्हीं पिक्चर्स को लेते हुए मैं आप लोगों को आज का टॉपिक जो है वो डिस्क्लोज़ करूँगी। सो सबसे पहले ये जो फ्लावर वाली इमेज है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ एंड इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेते हैं बाय प्रेसिंग Ctrl+। अच्छा जी, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है हाउ टू ब्लर द बैकग्राउंड। ओके, अगर आप देख रहे हैं सो ये पिक्चर इटसेल्फ थोड़ी सी ब्लर है। ठीक है, इसको इतना ज़्यादा हमें मतलब इशू नहीं क्रिएट करना कि ऑलरेडी ब्लर है या ऐसा कुछ है। कभी ऐसा होता है कि आप लोग के पास कोई पिक्चर ऐसी होती है जिसको आपको ब्लर करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ योर बैकग्राउंड इफ़ यू वांट टू फोकस योर सब्जेक्ट। अगर मैं इस पूरी पिक्चर में सब्जेक्ट की बात करूं तो इस पूरी पिक्चर में जो सब्जेक्ट है वो है आपका ये वाला पिंक फ्लावर, जो कि मैं आपको जो है वो बता देती हूँ। इस ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, एंड जो हार्डनेस है उसको हम कर देते हैं 100%। एंड आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका, लेयर पे कलर चेंज कर देते हैं बिकॉज इट्स नॉट लुकिंग गुड। ठीक है जी, सो फ्लो भी जो है हमारा अराउंड हम कर देते हैं। ओके, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है ये फ्लावर। ठीक है, इस पूरी पिक्चर में जो आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है वो है ये फ्लावर। बाकी का जो एरिया है दैट इज़ योर बैकग्राउंड। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये फ्लावर भी जो है इस बैकग्राउंड की तरह ब्लर है। बट अगर आप चाहें कि आपका जो फोकस है वो सिर्फ आपके सब्जेक्ट पे रहे एंड आपका बैकग्राउंड जो है वो मज़ीद ब्लर हो जाए, तो आप किस तरीके से अपनी पिक्चर को, या आप अपनी कोई भी इमेज ले सकते हैं। आप चाहे तो अपनी इमेज ले लें, चाहे तो कोई भी प्रोडक्ट की इमेज ले लें, उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे या ब्लर कैसे करेंगे। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे ये वाली लेयर डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ बताना था कि किस तरीके से आपने ये देखना है कि आपकी इमेज में एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, मेरी इमेज में सब्जेक्ट जो है वो फ्लावर है। अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है तो ऑब्वियसली आपके फोरग्राउंड पे कोई इमेज होगी, जब भी आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा एंड आपकी फोरग्राउंड इमेज जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी सही तरीके से। ठीक है जी, सो हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑल डबल क्लिक करके आपने अपना बैकग्राउंड जो है वो अनलॉक कर लेना है एंड सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉपी द पिक्चर। व्हाई? बिकॉज हमें इसका बिफोर एंड आफ्टर भी देखना है। सो हम यहाँ पे Ctrl+J दबा के अपनी जो हमारी इमेज है उसकी कॉपी ले लेंगे। अब हम जितनी भी वर्किंग करेंगे वो सारी हम करेंगे हमारी कॉपी वाली लेयर पे, बिकॉज हमारी जो ओरिजिनल लेयर है उसको हमने एज इट इज़ ड्रॉप कर देना है। वाई? बिकॉज हमें बिफोर और आफ्टर का जो इफ़ेक्ट है वो इसी पर क्लियर होगा। ठीक है जी, सो ये करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी कॉपी वाली लेयर पे क्लिक करके देन आपने क्या करना है, फ़िल्टर पे जाना है एंड यहाँ पे आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देगा टू इनेबल री एडिटेबल स्मार्ट फिल्टर्स, द सेलेक्टेड लेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली अगर आपको उसको स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट करना है तो उससे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, स्मार्ट फिल्टर यूज़ करना है, सो आपको उसको सबसे पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। सिंपली प्रेस ओके। ओके, जैसे ही आप अपनी इमेज को स्मार्ट फिल्टर में कन्वर्ट कर देंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, आपने अगेन जाके फिल्टर में जाना है एंड यहाँ पे आपको एक ब्लर का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, आपके पास वैसे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बट आप यहाँ जैसे ही ब्लर के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मज़ीद बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लाइक एवरेज है, ब्लर है, ब्लर मोर है, बॉक्स ब्लर है, गॉसियन ब्लर है एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो इसके अलावा भी हमारे पास जो और एक बड़ी गैलरी है वो है यहाँ पे आपकी फ़िल्टर गैलरी। ठीक है,
ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी यहाँ पे फ़िल्टर गैलरी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद और फ़िल्टर्स ओपन होके आ जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से अपना कलर पेंसिल चूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से कट आउट चूज़ कर सकते हैं, ड्राई ब्रश यूज़ कर सकते हैं, फिल्म ग्रेन यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास फ़ोन में हमारे, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हों चाहे आप आईफोन यूज़र हों, आपके पास बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस आते हैं, फ़िल्टर्स आते हैं। इसी तरीके से फ़ोटोशॉप में भी यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फ़िल्टर्स आएंगे एंड बहुत सारे आपको मज़ीद ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी फ़िल्टर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड अ स्केच डिज़ाइन ऑन इट, यू कैन ऑल्सो डू इट अकॉर्डिंग टू योर विश, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू योर एलिमेंट। जिस तरीके का भी आपको यहाँ पे अपना चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं। सो मैं फ़िलहाल इस चीज़ को डिनाई करूँगी क्योंकि मुझे ये चीज़ जो है वो नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग दैट थिंग ओवर हियर। आई वॉन्ट माई बैकग्राउंड शुड बी ब्लर। आई डोंट वॉन्ट एनी फ़िल्टर टू बी देयर ऑन माई इमेज। ओके, मुझे इस तरीके का कोई भी इमेज नहीं चाहिए कि मेरी इमेज में जो है वो कोई ऐसा फ़िल्टर लगा हुआ हो जो कि मेरी इमेज को ओवरऑल चेंज कर दे। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्यों, ताकि आप लोगों को अगर आगे जाके कभी अपने फ़िल्टर्स को यूज़ करना हो या कुछ भी यूज़ करना हो तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद आपके पास ऑप्शंस भी आ जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे और दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से भी अपनी कस्टमाइज़ चेंजेस कर सकते हैं। अब देखें, जैसे ही मैं इसकी स्केलिंग कम कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, ये उतना जो है वो टेक्सचर क्रिएट करता जा रहा है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखें यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आपको और आ रहा है जिससे क्या होता है, स्केलिंग आपकी जो है वो रिलीफ और ज़्यादा कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप उसका रिलीफ कम करेंगे वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर आप इसका रिलीफ बढ़ा देंगे तो पिक्चर के अंदर उतना ही टेक्सचर क्रिएट होगा। स्केलिंग से आप इसका स्केल बड़ा कर सकते हैं। आपकी लाइट जो है वो आप रिवर्ट कर सकते हैं, बॉटम राइट पे ले सकते हैं, आप टॉप पे ले सकते हैं, आप टॉप लेफ़्ट पे ले सकते हैं। किसी भी तरीके से इसको आप एज अ टेक्सचराइजिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि मैंने जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करी हैं, ये करके आप इजीली अपने किसी भी उस पे पिक्चर पे टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा नॉर्मल लिखा हुआ। ठीक है, सो यहाँ नॉर्मल पे भी जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये भी आपके पास एज अ फ़िल्टर यूज़ होते हैं। चाहे आप लीनियर बर्न यूज़ कर लें, डार्कर बर्न यूज़ कर लें, लाइटन अप यूज़ कर लें, स्क्रीन यूज़ कर लें, कलर डॉज यूज़ कर लें एंड आपका लीनियर डॉज है, लाइटर डॉज है, ओवरले। सो दीज आर ऑल्सो द फिल्टर्स दैट यू कैन ईज़िली यूज़ if you don't want that thing to be go very in deep। सो आप यहाँ से भी सिंपली अपने फ़िल्टर्स को चेंज कर सकते हैं। एंड सेकेंडली आप फ़िल्टर पे जाके मज़ीद जो ये आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आप अदर में जाके भी इसकी और सारी चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है जी, सो यहाँ पे आपको सिंपली ये बताने का मकसद ये था कि आपके पास अगर कोई पिक्चर है एंड इफ़ यू वांट टू ऐड सम कलर, इफ़ यू वांट टू ऐड सम टेक्सचर, इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, रिलेटेड टू योर वर्किंग, you can easily do it with the help of your Photoshop। और एक और चीज़ भी मुझे आपको दिखानी थी, जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी फ़िल्टर गैलरी में जाऊँगी तो फ़िल्टर गैलरी में जो सबसे एक मुझे अच्छा लगता है वो लगता है ये ग्लो इफ़ेक्ट। आई नो ये अभी आपको बड़ा खिचड़ी वाला इफ़ेक्ट लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा पता नहीं किसी बच्चे ने अपनी दोनों कलर की पेंसिल लेके लीटे मारना शुरू कर दी हैं। ठीक है, सो ये आपकी इमेज पे डिपेंड करता है। अगर आपको अपनी इमेज में नियॉन कलर का इफ़ेक्ट देना, जैसे आपने देखा होगा नियॉन कलर के साइन होते हैं, कुछ किसी पे नेम्स लिखे हुए होते हैं, कुछ लोग अपने आर्ट गैलरी का नेम लिखवाते हैं, कुछ लोग अपनी बहुत सारी चीज़ों का नेम लिखवाते हैं। सो आप यहाँ से उसको दिखा सकते हैं, उसकी एक जो आपकी पिक्चर है या जो आपका टेक्स्ट है उसको चेंज करके देख सकते हैं कि वो नियॉन इफ़ेक्ट किस तरीके से देगा, कितने कलर्स आएंगे, कैसे शार्प आएंगे। अगर आपका कस्टमर आपसे पूछता है अगर मैं इसको टर्न ऑन करूं तो किस तरीके से इसके कलर्स मुझे शो होंगे, तो आप वो ये जो आपका स्टाइलाइज में ग्लोइंग एजेस का इफ़ेक्ट है ये आप यहाँ पे उनको डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं अपनी फ़ोटोशॉप में टेक्स्ट टाइप करके एंड सिंपली उसको इसी तरीके से आप फ़िल्टर्स में ले जाके स्मार्ट फ़िल्टर्स करें एंड देन सिंपली आप उसको स्टाइलाइज करके ग्लोइंग इफ़ेक्ट पे जाके उनको ये दिखा दें कि देखें आफ्टर योर व्हेन यू जस्ट लाइट अप योर प्रोडक्ट इट कम्स टू ईजली विद दैट कलर।
ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने बस ये एक रैंडम सा जो मुझे पर्सनली पसंद है टेक्सचर, या आप ये समझ लीजिए एक पर्सनल ब्रश या पर्सनल फ़िल्टर जो पसंद है वो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें ये चल रही हैं। हर कोई आजकल जो है वो नियॉन लाइट्स, नियॉन फ़िल्टर्स, चाहे आप कमरे में आपको लगाना हो, चाहे आपको अपने शॉप पे लगाना हो, कहीं भी लगाना हो, ये सी चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं। सो ट्रेंड में था, सो आई just suggest you to just check it out in case if you are having stick to it on that. Okay, हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ओके जी, सो इसको हम कर देते हैं कैंसिल बिकॉज वी डोंट नीड दैट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हम कर रहे थे हमारा बैकग्राउंड क्या, ब्लर। ठीक है, तो हमें जाना है अपने फिल्टर पे एंड देन हमें जाना है यहाँ पे ब्लर गैलरी पे। ठीक है, ब्लर गैलरी पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगी जिसका नाम है पाथ ब्लर। ठीक है, आप जैसे ही पाथ ब्लर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का जो है एक मतलब समझ लीजिए एक न्यू आपको जो है वो एक नज़र आएगा पेज, जिसमें आपके टूल्स नहीं होंगे, बस आपके कुछ ऑप्शंस होंगे जिनसे रिलेटेड आपने वर्किंग करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 सर्कल्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे एंड बीच में एक ट्रायंगल बना हुआ नज़र आ रहा होगा। आपने अब जो भी करना है वो इन्हीं दो सर्कल और बीच में जो आपका छोटा वाला सर्कल या ट्रायंगल है उनको यूज़ करके आपने अपने इमेज को सेट करना है, अपनी इमेज में आपने ब्लर इफ़ेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है जी, सो आपने जैसे ही उस पर क्लिक कर लेना है तो आपके पास इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने क्या करना है, जो आपका सेकंड वाला है इसको आपने ड्रैग करके बिल्कुल ऊपर लेके चले जाना है। ठीक है, ये चीज़ आप गौर से देखिएगा, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। आपने अपने पॉइंट को पकड़ना है एंड देन इसको बिल्कुल ऊपर लेके चले जाना है। ठीक है, स्ट्रेट लेके जाना है आपने। आप चाहें तो चेंजेस भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक चेंज दिखा रही हूँ। इसी तरीके से जो आपका सेकंड वाला है उसको आपने ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके चले जाना है। इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि आप जो अपने उसमें ब्लर चाहते हैं अपनी पिक्चर में वो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड है, इतना ही ऊपर है एंड इतना ही नीचे है। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर कम ले लिया है एंड नीचे ज़्यादा, ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ऊपर से नीचे थोड़ा सा कम ले लिया एंड नीचे से पूरा ड्रैग हुआ है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने इसको स्ट्रेट ले जाके कॉर्नर टू कॉर्नर पे स्विच करना है एंड देन ये जो बीच में छोटा सा सर्कल है आपने इस पर क्लिक करना है एंड देन एक कर्व क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ मालूम होगी जब भी हमारे पास कोई ब्लर ऑप्शन आता है या हमें जब भी ब्लर चाहिए होता है तो वो हमारा सर्कुलर मोशन में होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो जो है वो कोई ट्रायंगल मोशन में है या आपका स्क्वायर मोशन में है या आपका डायमंड मोशन में है। आप जब भी अपने अगर उस पर अपनी फ़िल्टर पे विंटेज का फ़िल्टर चूज़ करते हैं तो वो भी सर्कुलर में होता है। ब्लर कभी आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो भी सर्कुलर में होता है, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो जितनी अप साइड डाउन होती है उतनी ही डाउन साइड अप होती है और उतनी लेफ़्ट टू राइट होती है। ठीक है जी, एक तो आपने क्रिएट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपके पास जैसे ही आप अपनी पिक्चर पे जाएंगे तो आपको इस तरीके का एक आप इसको थंब कह लें या आप इसको पिन कह लें, एक पिन आपको नज़र आएगी। आपने क्या करना है, उस पिन पे अपनी इमेज पे ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपने नीचे ले जाके बिल्कुल एंड में क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने क्लिक करना है इस तरीके से एक उल्टा डी आपके पास सामने आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन तो क्रिएट हो चुका था जो हमने लेफ़्ट साइड पे एक सर्कल क्रिएट किया, अब हमें राइट साइड पे भी करना है। सो इसी तरीके से मैं अपना मिड का ऑप्शन लूँगी एंड इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा सर्कुलर कर दूँगी। ठीक है, जिस तरीके से आपने अपना फर्स्ट वाला सर्कुलर किया इसी तरीके से आप अपना जब सेकंड वाला सर्कुलर करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आएगा कि आपकी इमेज में जो ब्लरनेस का इफ़ेक्ट आ रहा है वो सर्कल में आ रहा है, वो राउंड पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, सो ये करने के बाद अगर आप अपनी इस चीज़ से सेटिस्फाई हैं, अगर आप इस तरीके से मतलब आपको अगर सर्कुलर मोशन में ही चाहिए और इसी तरीके से चाहिए, सो आपने क्या करना है, आप यहाँ से भी मज़ीद उसकी कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अगर आपको उसकी स्पीड चेंज करनी है, अगर आप उसका टेपर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप सेंट्रलाइज ब्लर नहीं चाहते हैं, H2H चाहते हैं, एंड पॉइंट स्पीड चाहते हैं, अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। बट मेरे लिए ये चीज़ इतनी ओके है, आई डोंट वांट इट टू बी मोर गेट ब्लर्ड, सो मैं यहाँ पे सिंपली ओके प्रेस कर दूँगी। ठीक है, ओके प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मेरी जो फर्स्ट इमेज थी वो ऐसे थी। ठीक है, बिफोर ब्लर
एंड जब मैंने आफ्टर ब्लर की आई ओपन की तो आप एकदम से एक क्लिक देखिएगा, एक हिंट आता है सर्कुलर की एक चीज़ घूमी हुई है। मैं दोबारा से आपको ये चीज़ दिखाती हूँ। आई क्लोज करती हूँ एंड आई ओपन करती हूँ, फिर आई क्लोज करती हूँ, फिर आई ओपन करती हूँ। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि जो भी मेरा ब्लर इफेक्ट है वो मेरा राउंड पोजीशन में। अब आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है, वो ये कि अब वाला जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, अभी तो आपने सिर्फ फ़िल्टर ऐड किया है, अब आपने अपनी इसी फ़िल्टर वाली इमेज पे मास्क ऐड कर देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मास्किंग क्या होती है और मास्किंग क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है जी। सो मास्किंग को देखने के लिए या उसको जानने के लिए या उसके बारे में पढ़ने के लिए आपको जो है वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। सिर्फ एक नहीं, मेरे बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हर टूल को, हर ऑप्शन को बार बार एक्सप्लेन किया है। तो आप वो जाके जब देखेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। मास्क क्रिएट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड पे बी प्रेस करना है, बी फॉर ब्रश। ठीक है, क्योंकि कभी भी हम मास्क क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें ब्रश टूल की वर्किंग चाहिए होती है। अच्छा, जब इससे पहले मैंने अपना ब्रश टूल लिया था तो आपको याद होगा कि मैंने अपनी हार्डनेस जो है वो 0 कर दी थी एंड जो स्मूथनिंग है वो भी मैंने अपनी डिक्रीज़ कर दी थी। बट यहाँ पे इस चीज़ की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। वाई? बिकॉज हमें जो है वो इसको अपना आप समझ लीजिए कि हमें अपना जो प्रोडक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको हाई करना है। हाँ, अगर आप हार्डनेस नहीं 0 करना चाहते तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप फ्लो जो है अपना अराउंड 10 to 15% तक रखें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका ब्रश जो है वो ज़्यादा जल्दी मूव करता है। अगर आपका फ्लो ज़्यादा होगा तो आपका ब्रश इतना ज़्यादा हाई ऑब्जेक्ट में मूव नहीं करेगा। ठीक है। सो आप सिंपली जो है वो अपने फ्लो को 10 to 12% रख लें या 12 to 15% रख लें, डिपेंड करता है। स्मूथनिंग इसकी मैंने 16% की हुई है, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज इसका स्मूथनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड हार्डनेस जो है वो मेरी 100 है, आप चाहें तो इसे 0 भी कर सकते हैं। 0 करेंगे तो वही इसका ब्लर इफेक्ट आएगा, और हमें इसका ब्लर इफेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल+ करना है अपने सब्जेक्ट पे। कोशिश कीजिएगा कि वो फिट टू स्क्रीन हो जाए। अगर इस तरीके से पिक्सेलेटेड भी आ रहा है तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था फोटोशॉप पिक्सेलेटेड एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे पिक्सेलेटेड नहीं करती। अब आपने क्या करना है, अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, एंड देन जस्ट सिंपली रन योर ब्रश ओवर योर सब्जेक्ट। अब आप देख रहे हैं मैं जैसे ही अपने सब्जेक्ट पे अपना ब्रश रन कर रही हूँ, सो मेरे सब्जेक्ट पे जितनी ज़्यादा भी ब्लरनेस थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, और मेरी जो इमेज है, जो मेरे सब्जेक्ट की जो ओरिजिनलिटी थी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ओरिजिनल में ही ब्लर था। ठीक है। सो अगर आपका भी सब्जेक्ट ओरिजिनल में ब्लर होगा तो जितनी ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द फ़िल्टर, जितनी ज़्यादा आपने उसके ऊपर वर्किंग की होगी वो उतनी ज़्यादा ही आपको इरेज करके देगा। बेसिकली ये हम यहाँ पे मास्क क्रिएट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे लेयर पे नज़र भी आ रहा होगा कि जहाँ जहाँ मैंने मास्क यूज़ किया है वहाँ उसने ये ब्लैक कलर का जो एक स्पॉट है वो क्रिएट कर दिया। ठीक है। सो अगर आपको और इस पर कुछ करना है, आप मज़ीद इसको और ज़्यादा क्लियरेंस कर सकते हैं। आप इसको जूम इन करें, बेशक पिक्सेलेटेड में ही कर लें, एंड देन इसके एजेस पे ज़्यादा से ज़्यादा मास्क क्रिएट करें, क्योंकि जितने ज़्यादा शार्प आपके एजेस होंगे उतनी ज़्यादा आपकी इमेज क्लियर नज़र आएगी। ठीक है। बैकग्राउंड तो आपका ऑलरेडी ब्लर हुआ है, तो आप कोशिश करें कि आपकी जो ये साइड के एजेस हैं कोई भी इमेज के, चाहे आप अगर अपनी भी पिक्चर कर रहे हैं, सो उसके जितने भी एजेस हैं आप उसको क्लियर कर पाएँ। एंड सिंपली आप जैसे ही जूम आउट करेंगे आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके बैकग्राउंड से क्लियर है। ठीक है। इसकी और क्लैरिटी देने के लिए मैं यहाँ पे इसकी आई क्लोज करती हूँ, तो आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इटसेल्फ वैसा का वैसा ही है, बट आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। ठीक है। आप इसी तरीके से अपने कोई भी इमेज को लेके अपना बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। अब आप देखें मैंने यहाँ पे ब्लर तो किया था, लेकिन अगर मैंने इसको जूम आउट किया तो आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये देखें कि मेरी जो ये वाली ब्रश का साइज़ डिक्रीज़ करके मेरा जो ये वाला पार्ट है
ये वाला, ठीक है। वो इस तरीके से मुझे इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने ब्लर इफ़ेक्ट के ऊपर ही जो है वो अपना काम स्टार्ट कर दिया है, सो इस वजह से, ठीक है। ये जो है वो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो मेरा एजेस है, मैंने फ्लावर के एजेस जब शार्प किए तो ये वाले मेरे जो सॉफ्ट एजेस थे, जो ब्लरीनेस थी, वो मेरी इसमें शार्पनेस खुद ही आ गई, ठीक है। सो आपने अगर इस तरीके से रहने देना है तो सिंपली आप यहाँ पे इसको एज इट इज़ रहने दें, अदरवाइज़ आप बहुत प्रिसाइजली अपने ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा करके वर्किंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आप अपना बैकग्राउंड किस तरीके से ब्लर कर सकते हैं, अपनी किसी भी इमेज में किस तरीके से फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप के कितने फ़िल्टर्स हैं, किस किस टाइप के फ़िल्टर्स हैं। आपको शायद ये जो मैंने क्लियर किया है आज टॉपिक वो समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जैसे ही उसको पढ़ूंगी उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी एक शॉर्ट वीडियो में, ताकि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है जी। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके जी, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आप अपना बैकग्राउंड ब्लर कैसे कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड, ठीक है जी। सो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा देती हूँ कि ये आपके पास एक पिक्चर ओपन है, आपको नज़र आ रही होगी कि इसमें जो इमेज है वो किस टाइप की है एंड उसका जो बैकग्राउंड चेंज हुआ है वो किस टाइप का है, ठीक है। सो वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पिक्सआर्ट, जो एक आपका एंड्रॉयड मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जो पिक्चर्स और वीडियोस जिससे आप एडिट करते हैं, आप सिंपली उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं सो आप अपने पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई बैकग्राउंड डालना है तो आप क्या करेंगे, वो चीज़ अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। सो इस टाइप का अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड अगर सॉलिड है एंड यू वांट टू ऐड समथिंग मोर एक्साइटिंग टू इट, सो व्हाट यू कैन डू, सिंपली हम अपने फ़ोटोशॉप पे चले जाएंगे एंड देन कंट्रोल एन प्रेस करेंगे एंड कंट्रोल एन प्रेस नहीं करते बल्कि इस पिक्चर को हम डिलीट करते हैं, मतलब कैंसिल आउट कर देते हैं। एंड मैं यहाँ पे दो पिक्चर्स, फर्स्ट मैं ये वाली ओपन कर लेती हूँ, देन कंट्रोल ओ प्रेस करके जो ये वाला बैकग्राउंड है मैं ये वाली पिक्चर ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी दोनों पिक्चर, जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो और जो आपका बैकग्राउंड है वो, आपने इन दोनों पिक्चर्स को साथ जो है वो ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, वी प्रेस करना है मूविंग टूल एंड आपने अपना बैकग्राउंड लेना है एंड इसको मूव कर देना है आपकी सब्जेक्ट लेयर पे, ठीक है। और आपकी जो लेयर है इसको आप बैकग्राउंड वाली इसको आप जो है वो हटा दें या डिलीट कर दें, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपकी जो बैकग्राउंड लेयर है ऑल डबल क्लिक करके आपने उसको अनलॉक कर देना है। एंड सिंपली अगर आपका जो फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड इन अ सेंस जो कि आपकी एडिटेबल जो आपका बैकग्राउंड है, अगर वो एडजस्ट नहीं है तो आपने कंट्रोल टी प्रेस करके इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल माइनस प्रेस कर देती हूँ ताकि मैं ईज़िली उसको जो है वो ट्रांसफॉर्म करके लेकर आ पाऊँ, ठीक है। अगर ये इतना ही है, ओके, हम इसको ओके प्रेस कर देते हैं। अगर मुझे बाहर का स्पेस नहीं चाहिए तो सिंपली आई विल प्रेस एम, आई विल टेक अ सिलेक्शन according to my overall the canvas size and I'll press control X and V। एंड X and V क्या होता है, क्यों प्रेस करते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो आई डोंट थिंक सो कि अब मुझे इस चीज़ पे इतनी ज़्यादा मतलब बात करके आपका और अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें लेक्चर भी कंप्लीट करना होता है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी जो बैकग्राउंड वाली लेयर है उसको उठा के अपनी सब्जेक्ट लेयर के नीचे ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब आपका जो काम होगा वो होगा आपकी सब्जेक्ट लेयर पे। सब्जेक्ट लेयर को आपको करना है सिलेक्ट एंड आपने कोई भी सिलेक्शन ले लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी मार्की टूल यूज़ किया था, सिलेक्शन टूल यूज़ किया था, तो मेरा सिलेक्शन टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सो मैं यही सिलेक्शन ले लूँगी। आप इसके अलावा लेसो टूल यूज़ कर सकते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं,
सिलेक्शन टूल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे टूल्स क्या हैं, क्यों हैं, इन सब की वर्किंग मैं आपको बेसिक लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो आप जाके वो वाली वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं सेलेक्ट एंड मास्क पे क्रिएट करूँगी तो आपने देखा मुझे जो मेरा एक बैकग्राउंड और मेरा फोरग्राउंड था वो आपस में मर्ज हो गया, ठीक है। मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद उसने मुझे प्रॉपर्टीज़ का पैनल शो कर दिया कि अगर आपको कोई चेंजेस करनी है, इफ़ यू वांट टू ऐड सम चेंजेस और इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग यू कैन सिंपली एडिट फ्रॉम हियर, ओके। तो सबसे पहले मैं देखूंगी मेरा जो व्यू मोड है उसके साइड में ये आपको एक छोटा सा एरो बना हुआ नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। लाइक आपको अनियन स्किन नज़र आ रहा है, मार्चिंग एंड्स नज़र आ रहा है। अगर आप मार्चिंग एंड्स पे क्लिक करते हैं तो आपको आपका जो सब्जेक्ट है वो ऐसे दिखाई देगा, ओवरले पे ऐसे नज़र आएगा, ऑन ब्लैक पे ऐसे नज़र आएगा, ऑन वाइट पे ऐसे नज़र आएगा, ब्लैक एंड वाइट ऐसे नज़र आएगा, लेयर पे ऐसे नज़र आएगा एंड मच मोर, ठीक है। सो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको अपना सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है एंड यू डोंट वांट योर सब्जेक्ट शुड बी टच्ड तो आपने यहाँ पे अनियन स्किन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि अनियन स्किन का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो आपको एक ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट क्रिएट करेगी, ठीक है। बाकी सारी जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो क्या है, आपके थोड़े से सॉलिड ऑप्शंस हैं। तो अनियन स्किन पे आपने रहना है। अनियन स्किन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो 50 होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ी हुई है तो आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शार्प नज़र आएगा। इसी वजह से हम इसकी क्लियरेंस नहीं कर पाएंगे। और अगर वो बहुत कम हुई हुई है तो जाहिर है जब उसकी ट्रांसपेरेंसी ही नहीं होगी तो हम किस चीज़ की क्लियरेंस करेंगे। सो आपने अपनी ट्रांसपेरेंसी को 50% रखना है, ठीक है, ताकि ना तो वो इतना ज़्यादा ब्लर हो ना तो इतना ज़्यादा शार्प हो और इजीली आप उस पर अपनी वर्किंग कर पाएँ, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा जो है वो प्रॉपर्टीज़ का पैनल देख लेती हूँ, साइट पे कर देती हूँ ताकि मैं ईज़िली इसकी वर्किंग कर पाऊँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का पैनल मैंने साइट पे कर दिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरा कौन सा टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है, क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हुआ है। सो क्विक सिलेक्शन टूल की सिलेक्शन ऑलरेडी हुई भी है। सो यही टूल यूज़ करके मैं अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दूँगी बाय प्रेसिंग क्लोज ब्रैकेट ऑन माई कीबोर्ड एंड सिंपली आई विल जस्ट रन माई ब्रश ओवर माई सब्जेक्ट। अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है, तो मैं और ज़्यादा छोटा करूँगी। जितना प्रिसाइज़ आप इसमें कर सकते हैं उतनी प्रिसाइज़ आपने इसमें अपनी ब्रश को रखना है। अब आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन कर रही हूँ एंड मेरा जो सब्जेक्ट है मैं सिर्फ उसको सेलेक्ट कर रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कि इस लड़की के ज़ाहिर है हर ह्यूमन के हेयर होते हैं, इस लड़की के भी हेयर हैं, सब्जेक्ट के भी हेयर हैं। तो इसकी मोर रिफाइनिंग सिलेक्शन के लिए आपको सिलेक्शन टूल के नीचे एक और टूल नज़र आ रहा होगा, रिफाइनेस टूल, रिफाइन एज टूल या रिफाइनेस टूल आप बोल सकते हैं इसको। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब आप क्या कर सकते हैं, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये देखें, जैसे इसके हेयर हैं। अब देखिए मैं इसके हेयर पे सिर्फ ब्रश को रन कर रही हूँ एंड जो भी इसके फाइनेस्ट पार्ट्स हैं, चाहे वो इसकी टी शर्ट हो, चाहे वो इसके हेयर हो, लेफ़्ट हेयर, राइट हेयर, जिस जगह भी हमारे हेयर के स्ट्रोक होते हैं मैं उधर उधर इसको सिर्फ रन कर रही हूँ एंड मेरी जो एक प्रिसाइज सिलेक्शन है वो खुद ब खुद होती चली जा रही है, ठीक है। सो आपने भी इसी तरीके से अपनी रिफाइन एज को लेना है ब्रश को एंड देन आपने सिंपली इसको रिफाइन कर देना है, ठीक है। रिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली अगर आप इससे बिल्कुल ओके हैं तो आपने थोड़ा सा नीचे जाना है एंड यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा इसको प्रॉपर्टी पैनल को ऊपर ले जाती हूँ एंड आपको यहाँ पे एक टैब नज़र आएगा, आप इसको नीचे करेंगे एंड देन हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें नज़र आए। यहाँ पे आपके पास और भी सारे ऑप्शंस क्लिक होके आपको समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास मज़ीद शिफ्ट एज है अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप मज़ीद स्मूथ करना चाहते हैं, फेदर्स क्रिएट करना चाहते हैं। इफ़ नॉट देन यू कैन सिंपली क्लोज इट
एंड आप इसको जो है वो क्लोज कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो विद योर वर्किंग। अगर आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हैं, अगर आपको इसकी मज़ीद क्लियरेंस नहीं करनी है, इफ़ यू आर ओके विद इट, जैसे कि मैं इस चीज़ से ओके हूँ, आपका जो फाइनल बैकग्राउंड है वो आपको इस तरीके से शो होगा। फाइनल प्रॉपर्टीज़ एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। आपकी ट्रांसपेरेंसी 50 होनी चाहिए, अनियन स्किन होनी चाहिए, बाकी के जो चीज़ें हैं वो आप खुद देख सकते हैं। एंड वल्लाह यू आर गुड टू गो। योर बैकग्राउंड इज़ चेंज अकॉर्डिंग टू योर पिक्चर। You can simply have it and you can also add this thing in your subject, in your anything. If you want to change the background of your photogenic image, you can also do it with the help of these similar tools. And आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर एंड डिटेल में समझ आई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है सो आप मुझसे ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इस चीज़ का आंसर दूंगी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।